अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप की लोकप्रियता और उनकी पार्टी की चुनावी स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। जवाब छिपा है अमेरिका के आम लोगों की जेब, ईरान युद्ध और इमिग्रेशन जैसे 3 बड़े मुद्दों में। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं और अब चुनाव में करीब 3 महीने का वक्त बचा है। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस की सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि ट्रंप के लिए एक तरह का जनमत संग्रह भी माने जा रहे हैं। एक नए सर्वे के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस में अपना बहुमत खोने की संभावना 65% तक बताई गई है। यानी ट्रंप राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस का नियंत्रण हाथ से निकल गया तो अपने एजेंडे को लागू करना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिकी जनता ट्रंप से नाराज क्यों हो रही है और क्या ये नाराजगी नवंबर तक इतनी बढ़ सकती है कि रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाए। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और अर्थव्यवस्था। राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, जनता बड़े बड़े भाषणों से ज्यादा अपनी जेब का हिसाब देखती है। अमेरिका में भी इस वक्त यही हो रहा है। IPSOS के सर्वे में 54% लोगों ने महंगाई और आर्थिक हालात को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताया है। वहीं AP-NORC के सर्वे में सिर्फ 32% लोगों का मानना है कि ट्रंप अर्थव्यवस्था को प्रभावी तरीके से संभाल रहे हैं। 69% अमेरिकी मौजूदा आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है और 65% लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की चीजें पहले से महंगी हो गई हैं। यानी ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अमेरिकी जनता को कैसे समझाएं कि उनकी आर्थिक नीतियां उनकी जिंदगी को बेहतर बना रही हैं। क्योंकि अगर किसी अमेरिकी परिवार को किराने का सामान, पेट्रोल और दूसरी जरूरी चीजों के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो उसके लिए GDP, शेयर बाजार या सरकार के बड़े बड़े दावे उतने मायने नहीं रखते। ऊपर से टैरिफ और वैश्विक तनाव का असर कीमतों पर पड़ता है तो विपक्ष को ट्रंप पर हमला करने का एक और मौका मिल जाता है। और यही वजह है कि अर्थव्यवस्था का मुद्दा नवंबर के चुनाव में गेम चेंजर बन सकता है। सवाल सीधा है, ट्रंप ने अगर अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का वादा किया था तो क्या आम अमेरिकी को उसकी मजबूती अपनी जेब में दिखाई दे रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है ईरान और विदेश नीति। ट्रंप के लिए ईरान का मोर्चा सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी पर पड़ सकता है। IPSOS सर्वे में 20% मतदाताओं ने ईरान से जुड़े घटनाक्रम और उसके आर्थिक असर को अहम मुद्दा माना है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है और तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो अमेरिका में पेट्रोल से लेकर दूसरी चीजों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। यानी ईरान का युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही इसका राजनीतिक असर ट्रंप पर पड़ सकता है। यहाँ एक और पेच है, विदेश नीति के मामले में रिपब्लिकन मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा ट्रंप के साथ खड़ा रह सकता है, लेकिन चुनाव सिर्फ पार्टी के कट्टर समर्थकों से नहीं जीता जाता। इंडिपेंडेंट यानी ऐसे वोटर जो किसी एक पार्टी के पक्के समर्थक नहीं है, उनका रुख बहुत अहम होता है। 2026 के मिड टर्म चुनावों को लेकर विश्लेषण में भी ईरान युद्ध को रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए संभावित राजनीतिक बोझ माना गया है। अब तीसरा मुद्दा देखिए, इमिग्रेशन। ये वही मुद्दा है जो लंबे समय तक ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी, अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई और IC जैसे मुद्दों ने ट्रंप के समर्थकों को लगातार मोबिलाइज किया, लेकिन अब सर्वे में तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 61% अमेरिकियों ने ट्रंप की मौजूदा इमिग्रेशन नीति का विरोध किया है, जबकि 39% इसके समर्थन में है। यानी जिस मुद्दे पर ट्रंप लंबे समय से मजबूत राजनीतिक बढ़त लेते रहे हैं, उसी पर अब उन्हें जनता के एक बड़े हिस्से की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका इमिग्रेशन पर ट्रंप की पूरी नीति के खिलाफ हो गया है, बल्कि असली सवाल ये है कि लोग कार्रवाई के तरीके, मानवीय असर और सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर इमिग्रेशन पर विरोध बढ़ता है और साथ ही अर्थव्यवस्था कमजोर महसूस होती है तो ट्रंप के लिए राजनीतिक समीकरण और मुश्किल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 3 महीने में खेल बदल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसे अभी से ट्रंप की हार मान लेना जल्दबाजी होगी। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव होता है। लेकिन इन चुनावों का असर सीधे राष्ट्रपति की ताकत पर पड़ता है। अगर रिपब्लिकन कांग्रेस में बहुमत खो देते हैं तो ट्रंप को बजट पास कराने, नए कानून बनाने और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष से ज्यादा समझौते करने पड़ सकते हैं।
और यही वजह है कि अगले 3 महीने बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ट्रंप महंगाई को काबू करने का भरोसा पैदा कर पाए, ईरान संकट को किसी समझौते या समाधान की तरफ ले जा पाए और इमिग्रेशन पर अपनी नीति के लिए जनता को फिर से साथ ला पाए, तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अगर अमेरिकी परिवारों की महंगाई की चिंता बनी रही, युद्ध लंबा खिंचा और इमिग्रेशन पर विरोध बढ़ता गया, तो नवंबर में इसका असर रिपब्लिकन उम्मीदवारों पर पड़ सकता है। यानी ट्रंप के सामने असली लड़ाई सिर्फ डेमोक्रेट्स से नहीं है, असली लड़ाई अमेरिकी वोटर के भरोसे की है। अगले 3 महीने तय करेंगे कि जनता ट्रंप के दावों पर भरोसा करती है या अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को वोट में बदलती है। और अगर जनता ने जेब, युद्ध और इमिग्रेशन, इन 3 मुद्दों पर ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया, तो नवंबर का मिड टर्म चुनाव ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की दिशा बदलने वाला चुनाव साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।